जय श्री राम सभी भक्तों को, राधे राधे सभी माताओं बहनों को। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, आपके मन में भी ये सवाल, ख़ास तौर से जो लोग धार्मिक क्षेत्र की तरफ उन्मुख हैं, यह आता होगा कि हम कौन हैं, आत्मा हैं, शरीर हैं कि मन है या कुछ और है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये शरीर जो है ये सिर्फ एक ढांचा है। इसके अंदर दो चीज़ें रहती हैं, एक आत्मा और एक आपका मन। ये तीनों चीज़ें, चाहे कोई मनुष्य के रूप में जन्म लिया हो, किसी पशु पक्षी के रूप में जन्म लिया हो या किसी कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लिया हो, ये तीनों चीज़ें सब में कॉमन हैं। ऐसा हमको लग सकता है कि जो पशु है, जो पक्षी है, उसके अंदर समझ नहीं होती है, उसका मन नहीं होता है। उसके अंदर वैसी ही समझ होती है जैसी मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन उसको जो ढांचा मिला हुआ है, जो शरीर मिला हुआ है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। उनका उस लेवल का विकास भगवान ने नहीं किया जैसा विकास मनुष्य का हो गया। तो शरीर के अंदर आत्मा और मन, वो मनुष्य के अंदर भी, पशु पक्षी के अंदर भी सारा सिस्टम बिल्कुल सेम है। जैसे इंसान जब मरता है तो शरीर का ढांचा यहीं छोड़ के जाता है, वैसे ही पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब अपने शरीर का ढांचा यहीं छोड़ के जाते हैं। तो शरीर का कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो इस शरीर के अंदर आत्मा और मन है उसको सुचारू रूप से चलाने का एक जरिया मात्र है। जो कर्म हमें करने हैं, जिस पर्पज़ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में, चाहे किसी को पापों का भोग काटने के लिए या किसी को नए कर्म करके मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान ने भेजा है, वो शरीर के जरिए होंगे। तो शरीर सिर्फ एक जरिया है। आत्मा जो है, काफ़ी सारे जो माननीय संत हैं वो कहते हैं कि आत्मा जो है वो हम हैं। हमारा मानना है हम आत्मा भी नहीं है। आत्मा जो होती है वो हवा की तरह होती है। जैसे हवा सभी को समान रूप से उपलब्ध है, उसी तरीके से आत्मा सबको समान रूप से उपलब्ध है। ये भगवान है। यही वो शक्ति है जो समस्त सृष्टि को, मनुष्यों को भी, पशु को भी चला रही है। ये एक हवा की तरह है। इससे स्वतंत्र अस्तित्व मन का है। मन को ये आज़ादी दी गई है कि वो अपने अनुसार कुछ सोच सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। आत्मा एक ऑब्जर्वर है जो निरंतर उस मन को देखती रहेगी। उसको सही क्या है, गलत क्या है, इसकी डायरेक्शन, एडवाइस मन में दे देती है। हम सब जानते हैं कि हम कुछ भी गलत कार्य अगर करते हैं तो अंदर से हमको पता होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। सिर्फ हमको नहीं, जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनको भी पता होता है। कभी आप नोट कीजिएगा कि कुत्ता या कोई भी जानवर जब कुछ चोरी करके भागता है, रोटी हो, खाना हो, तो वो लेकर बाहर भाग जाता है, जबकि जब कुछ आप उसे खिलाते हैं तो वो वहीं बैठ कर खाता है। तो जो आत्मा है वो ऑब्जर्वर है। वो आपको दिशा निर्देश देती है कि ये सही है, ये गलत है। उसे मानना ना मानना ये हर इंसान की अपनी एक स्वतंत्र इच्छा है। अब जो इस मन के वशीभूत होके जितने ज़्यादा बुरे कर्म करेगा, उसका प्रारब्ध अगले जन्म के लिए उतना बिगड़ेगा, उतनी निम्न कोटि उसको प्राप्त होगी, मोक्ष के द्वार से उतनी दूरी उसकी बनेगी। और जो मन के वशीभूत ना होकर अपने कर्मों पर ध्यान देकर जीवन जिएगा, जैसे किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करनी, अपशब्द नहीं बोलने, अहंकार नहीं पालना, क्रोध नहीं करना, उसका प्रारब्ध अगले जन्म के लिए उतना ही अच्छा बनेगा। इसलिए ये समझिए आप कि आत्मा हम नहीं हैं, हम मन हैं। भगवान ने, अब उसे यूं कह लीजिए कि अपने आप को, स्वयं को काम देने के लिए या किसी और कारण से अपने दो रूप बनाए हैं।
एक आत्मा के रूप में जो सब में कॉमन दिया गया है, वो चाहे पशु पक्षी हो या इंसान हो, मनुष्य हो, वो सब में कॉमन दिया गया है। और एक मन दिया गया है जो सबका अलग अलग है, वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। आत्मा उसको लगातार ऑब्जर्व करती रहती है, देखती रहती है। चाहे कोई हिमालय पे बैठा हो, समुद्र की तलहटी में बैठा हो, वो जिस तरीके का भी कर्म करेगा, उसे किसी ने देखा या नहीं देखा, आत्मा उसको नोट कर लेगी। और जिस दिन इंसान ये शरीर छोड़ेगा, उसकी आयु पूरी हो जाएगी, आत्मा और मन दोनों साथ जाएंगे और वहाँ पता चलेगा कि इसने कितने बुरे कर्म किए हैं, कितने अच्छे कर्म किए हैं, और उसके अनुसार उसकी जो अगली योनि है वो तय होगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप इस चीज़ को समझिए कि आप कौन हैं और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। मोक्ष का मार्ग कठिन है, परंतु अपनी योनि सुधारने की तरफ आप काम कर सकते हैं। तो किसी के साथ बुरे कर्म मत कीजिए, बुरी सोच मत रखिए, अहंकार मत पालिए। ये शरीर सेकंड्स के अंदर यहीं छूट जाता है। जय श्री राम, राधे कृष्णा।